नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विकास बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विरुद्धाहार के बारे में। दोस्तों, विरुद्धाहार क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। दोस्तों, विरुद्धाहार का मतलब होता है ऐसे दो आहारों का संयोग जिसको खाने से हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, उसे विरुद्धाहार कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 18 ऐसे आहार जिनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, तथा साथ ही साथ हम विरुद्धाहार की एक लिस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार विरुद्धाहार क्या होता है। दोस्तों, विरुद्धाहार इसको कहते हैं जिन पदार्थों के साथ साथ सेवन करने से रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, उसको विरुद्धाहार कहा जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जिस प्रकार पथ्य और हितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और दोष अपनी समावस्था में बने रहते हैं, ठीक दोस्तों उसी प्रकार से अपथ्य या अहितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य का नाश और दोषों का प्रकोप होता है। दोस्तों, जिस प्रकार अच्छे भोजन खाने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और दोष अपनी समावस्था में बने रहते हैं, उसी प्रकार अपथ्य या गलत आहार के सेवन से शरीर के अंदर स्वास्थ्य की रक्षा होती है, जो वो खत्म हो जाती है और दोषों का प्रकोप भी बन जाता है। यह आहार अनेक प्रकार का हो सकता है। कुछ खाद्य पदार्थों प्रकृति से ही दोषों का प्रकोप करने वाले होते हैं। कुछ जो खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो रोग कारक होते हैं, साथ ही साथ वो भारी होने के कारण अपथ्य होते हैं। परंतु कुछ प्राकृतिक रूप से अकेले तो बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे रहते हैं। लेकिन उन्हीं पदार्थों को अगर अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाया जाए तो दोस्तों, या फिर किसी अलग विशेष समय या फिर ऋतु के अनुसार अगर उस वस्तु का सेवन किया जाए या पकाकर खाया जाए तो वो लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं, वो सब विरुद्धाहार कहलाते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि दोस्तों ये रस, रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं, दोषों को प्रकोपित करते हैं तथा मलों को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते। अनेक बार कुछ गंभीर रोगों की उत्पत्ति का कोई साफ कारण दिखाई नहीं देता, वस्तु तो उनका कारण विरुद्ध आहार ही होता है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है, इस प्रकार के विरुद्ध आहार का निरंतर सेवन करने रहने से शरीर में धीरे धीरे दुष्प्रभाव आते हैं और धातुओं को दूषित करते रहते हैं। अतः दोस्तों, विरुद्ध आहार नाना प्रकार के रोगों का कारण बनता है। दोस्तों, जो विरुद्ध आहार होते हैं वो सभी प्रकार की धातुओं को, रस, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी को दूषित करते हैं। वो सभी दोषों को प्रकोपित करते हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ को प्रकोपित करते हैं। और दोस्तों, 3 प्रकार के मल होते हैं, उन सभी को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते। अनेक बार कुछ गंभीर रोगों की उत्पत्ति के कारण दोस्तों साफ दिखाई नहीं देता कि कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उन सभी का कारण विरुद्धाहार ही होता है। और आयुर्वेद में विरुद्धाहार का जो निरंतर सेवन करते रहते हैं, उनके शरीर पर धीरे धीरे साइड इफेक्ट पड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से धातुएं दूषित रहती हैं और बहुत सारे रोग उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं ये विरुद्ध आहार कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो इनके अनेक प्रकार होते हैं, उन सभी को जान लेते हैं। जैसे दोस्तों, दूध के साथ, दोस्तों हमको अब जानना है दूध के साथ किस किस चीज़ का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, दूध के साथ दही, नमक, मूली, मूली के पत्ते, अन्य कच्चे सलाद, सहीजन, इमली, खरबूजा, बेलफल, नारियल, आमतरड, नींबू, लुक्कुच, करौंदा, कमखरख, जामुन, कैथ, पारावत जिसको अमल फल बोला जाता है, अनार, आंवला, गलगल, तोरई, गुड़। दोस्तों, गाँवों में ज़्यादातर दूध के साथ गुड़ दिया जाता है, लेकिन वो विरुद्ध आहार का कारण होता है, इसलिए दूध के साथ गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे दोस्तों, तिलकुट, कुल्थी, उदड़, मोठ, निष्पाव, कंगू, वनक, सत्तू, तेल और अन्य प्रकार के जो खट्टे फल या खटाई होती है, और मछली का भी सेवन दूध के साथ कभी नहीं करना चाहिए। इसका सेवन करने से दोस्तों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब जानते हैं दोस्तों, दही के साथ किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दही के साथ खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ व गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा, ताड़फल आदि का सेवन विरुद्ध आहार होता है। दोस्तों, इसको खाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे दोस्तों, अब जानते हैं खीर के साथ दोस्तों कटहल की सब्जी, खटाई जैसे कि दही, नींबू आदि का सेवन, सत्तू, शराब आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों विरुद्ध आहार का कारण होता है। दोस्तों, शहद के साथ जानते हैं कि शहद के साथ किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शहद के साथ काक माची जिसको मकोई बोला जाता है। दोस्तों, घी का सेवन शहद के साथ कभी नहीं करना चाहिए, समान मात्रा में तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समान मात्रा में घी और शहद का सेवन करने से वो विष के समान हो जाता है। ऐसी वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर, कमल का बीज, मूली, ज़्यादा गर्म तेल, गर्म दूध या अन्य गर्म पदार्थ, कुसुम का साग, साकर जो कि शर्करा से बना हुआ शरबत होता है, और जो मेरे होता है, खजूर से बनी हुई जो मदिरा होती है आदि का सेवन विरुद्ध आहार के अंडरटेक आता है। दोस्तों, शहद के साथ गर्म करके कभी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शहद को कभी भी गर्म करके इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये शहद के विरुद्ध आहार के बारे में बताया था।
जैसे कि मकोई, घी, वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर कमल के बीज, मूली, ज़्यादा गर्म जल, दूध आदि गर्म पदार्थ होते हैं, उनके साथ सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे दोस्तों आप जानते हैं शीतल जल के साथ किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो ठंडा पानी है उसके साथ कभी घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने तेल की सब्जी बनी है उसके बाद कभी भी शीतल जल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे दोस्तों अगर आप ठंडे पानी के साथ कभी तरबूज का सेवन नहीं करें। अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा आदि का सेवन विरुद्ध आहार के अंडरटेक आता है। दोस्तों गर्म जल या गर्म पेय पदार्थ के साथ किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों गर्म जल के साथ शहद, कुल्फ़ी, आइसक्रीम या अन्य शीतल पदार्थों का सेवन हानिकारक होता है। ऐसे दोस्तों घी के साथ समान मात्रा में शहद और ठंडे जल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अहितकर होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं खरबूजे के साथ किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों खरबूजे के साथ लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते और पानी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे दोस्तों तरबूज के साथ ठंडे पानी या पुदीने का सेवन हानिकारक होता है। दोस्तों चावल के साथ जाने तो चावल के साथ सिरके का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अहितकर होता है। तिल की पिट्ठी के साथ दोस्तों जो तिल की पिट्ठी होती है अगर उसके सेवन कर रहे हैं आप तो उसके साथ कभी भी उपाधि का जैसे पोई को खाकर कभी भी खाना नहीं चाहिए। इससे दोस्तों स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है और शरीर के अंदर दोस्तों त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों नमक के साथ क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। दोस्तों नमक जो होगा वो अधिक मात्रा में स्वास्थ्य के लिए खाना हानिकारक होता है। दोस्तों ये बीपी को भी बढ़ा देता है। दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, नमक के अधिक सेवन के कारण बीपी बढ़ जाता है। अंकुरित धान्य, चने आदि के साथ दोस्तों कमल नाल का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अंकुरित धान्य, चने के साथ ऐसे कंचे अंकुरित धान्य के साथ पके हुए भोजन का सेवन करना भी विरुद्धाहार कहलाता है। दोस्तों अब जानेंगे मकोई के साथ किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों मकोई के साथ पिपली, काली मिर्च, गुड़ व शहद का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जिस बर्तन में मछली पकाई हो उसे रात भर रखे हुए मकोई का साग का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिस बर्तन में कभी मछली पकाई हो उसे रात भर रखे हुए रहने के बाद मकोई साग का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे दोस्तों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे दोस्तों उड़द की दाल के साथ मूली का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों केला का अगर प्रयोग करते हैं आप तो केला के साथ जो मट्ठा होता है, जो छाछ होती है, उसका सेवन कभी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए दोस्तों केला के साथ कभी भी मट्ठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप केले के साथ दूध का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे दोस्तों घी है वो कांसे के बर्तन में 10 दिन या 10 से अधिक दिन रखा रहने से घी होता है वो विष के समान हो जाता है। इसलिए दोस्तों घी को कभी भी तांबे के बर्तन या कांसे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों दूध, सुरा और खिचड़ी इन तीनों को कभी मिलाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन तीनों को मिलाकर खाने से विरुद्ध आहार होने के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के विरुद्ध आहार के सेवन से शरीर के अंदर धातु और दोष असंतुलित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः दोस्तों इन सब का विचार करके खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों कभी भी इन विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो 18 प्रकार के विरुद्ध आहार अभी बताए हैं इनका सेवन करने से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इनको सोच विचार करके ही खाद्य पदार्थ के साथ इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी शरीर के अंदर धातु और दोष असंतुलित हो जाते हैं इसी वजह से दोस्तों रोग उत्पन्न होते हैं, जो कि डिजीज उत्पन्न होने की वजह से शरीर के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं और दोस्तों यह शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। विरुद्ध आहार से अल्प प्रभावित होने वाले व्यक्ति। दोस्तों अब हम जानेंगे जो विरुद्ध आहार के अल्प प्रभावित होने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं। दोस्तों इससे प्राणायाम, योगासन व व्यायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। अतः प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, घी, दूध आदि स्निग्ध पदार्थों का सेवन करने वाले, तीव्र पाचन अग्नि वाले, बलवान व्यक्ति और निरंतर अभ्यास से जिनके लिए विरुद्ध आहार साथ में बन चुका है, ऐसे व्यक्तियों पर विरुद्ध आहार का विशेष दुष्प्रभाव नहीं होता। अल्प मात्रा में लेने से विरुद्ध आहार का कुप्रभाव नहीं होता। यदि होता है तो आंशिक रूप से ही होता है। दोस्तों जो विरुद्ध आहार के लिए दोस्तों जो रोजाना प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, ऐसे व्यक्ति जो रोजाना घी, दूध और स्निग्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनकी अच्छी पाचन
अग्नि होती है, और जो दोस्तों बलवान व्यक्ति होते हैं और निरंतर अभ्यास के कारण जिनका विरुद्धाहार साथ में बन गया है। दोस्तों मतलब निरंतर अभ्यास के कारण मतलब है कि जो रोजाना इसका यूज करते हैं उनके लिए वह साथ में बन जाता है, फिर उन्हें उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, उनका विरुद्धाहार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर वो अल्प मात्रा में कोई विरुद्धाहार का सेवन करता है तो उसका भी कोई कुप्रभाव दिखाई नहीं देता। अगर होता भी है तो वो दोस्तों बहुत नाम मात्र ही होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार आहार के हितकारी संयोग के कौन कौन से उदाहरण हैं। जिस प्रकार विरुद्धाहार के सेवन से हानि होती है और अनेक रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, इसके विपरीत कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जिनको आपस में मिलाकर खाने से बहुत सारे लाभ होते हैं तथा इस प्रकार उनकी पाचन अग्नि जो होती है वो शीघ्र ही अच्छी हो जाती है। ये हितकारी संयोजक पदार्थ कहलाते हैं। यदि स्वाद वश किसी भी एक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो दोस्तों उससे अपचय जैसे कि इंडाइजेशन हो जाता है या फिर कुछ विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन हितकारी संयोगों के सेवन से अपच के कारण उत्पन्न जो हुए हैं उनके विकारों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों चलो जानते हैं उनको। ऐसे हितकारी खाद्य पदार्थ की सूची इस प्रकार है। दोस्तों खाद्य पदार्थ और हितकारी संयोग, जिस वस्तु से पाचन होता है जैसे दोस्तों उदड़, उसके साथ तर्क या खांड का प्रयोग करने से हितकारी संयोग होता है। दोस्तों अगर कोई चना और मूली का प्रयोग करता है तो उसके लिए हितकारी संयोग होता है। ऐसे दोस्तों जो मूंग होती है, कोई मूंग की दाल का सेवन आंवले के साथ करता है तो उसके लिए हितकारी संयोजक वो होता है, वो उसके लिए अच्छा रहता है। अरहर के साथ कांजी का प्रयोग, ऐसे दोस्तों गेहूं की रोटी के साथ ककड़ी का प्रयोग करना भी हितकारक संयोजक होता है। इससे दोस्तों पानी की कमी पूरी हो जाती है। अगर दोस्तों कोई मक्की के साथ अजवाइन का प्रयोग करता है तो वो भी हितकारी होता है। खिचड़ी के साथ सेंधा नमक, खिचड़ी के साथ दोस्तों जैसे कि पिष्टवान गेहूं आदि से जो बना हुआ आटा होता है, उस प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनका प्रयोग करने में उसमें सेंधा नमक मिलाकर खाते हैं, वो भी अच्छा रहता है। तथा दोस्तों इससे बड़े आदि जैसे कि शीतल जल और नीम की जड़, इसका प्रयोग करना भी अच्छा रहता है। दोस्तों दूध के साथ मूंग का यूज या सूप बनाकर जो पीते हैं वो भी अच्छा रहता है। घी के साथ दोस्तों जिम्बीरी नींबू का रस भी अच्छा रहता है। आम के साथ दूध, केला के साथ घी, नारंगी के साथ गुड़। ऐसे दोस्तों जो जम्बीरी नींबू होता है या फिर दाक्षां अंगूर किशमिश होता है, उसके लिए नमक अच्छा रहता है उसके साथ खाना। पिस्ता, अखरोट और बादाम के साथ लौंग का सेवन, आलू के साथ टंडोलोदक, सूरन, जिमीकंद जो होती है उसके साथ गुड़, मिश्री के साथ सौंठ और गुड़, गुड़ के साथ सौंठ और नागरमोथा, नागरमोथा दोस्तों अदरक का बोला जाता है। दोस्तों ईख के साथ जो गन्ना होता है उसके साथ अदरक का सेवन। आयुर्वेद उपरोक्त हितकारी पदार्थों के साथ संयोग से उन द्रव्यों का सेवन करना शरीर के लिए लाभप्रद और गुणों के लिए वृद्धिकारक होता है। दोस्तों जो अभी हितकारी संयोजक बताए हैं, अगर इन दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो वो शरीर के लिए लाभप्रद रहता है तथा गुणों में वृद्धि करने वाला होता है। दोस्तों चलो अब जान लेते हैं भोज्य विशेष के अति सेवन या अजीर्ण से उत्पन्न होने वाले जो निवारक द्रव्य कौन कौन से हैं। दोस्तों भोज्य विशेष के अति सेवन से क्या मतलब कि जो अगर भोजन ज़्यादा खाएंगे तो उसके साथ अजीर्ण जो इंडाइजेशन की बीमारी होगी वो लग जाएगी। दोस्तों इसके लिए जैसे खट्टी मलाई है, खाद्य पदार्थ के अंदर जो अति सेवन जन्य विकार होता है उसकी वजह से कफ कारक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है। दोस्तों अगर आप खट्टी मलाई का सेवन करते हैं तो उसकी चिकित्सा के लिए आपको धनिया या इलायची का सेवन करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके जो कफ कारक विकार होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों दही कफ कारक होती है, अगर दही के अंदर जीरा या फिर अदरक के साथ उसका सेवन किया जाए तो वो उसके लिए अति सेवन जो जन्य विकार उत्पन्न होंगे उनको सब खत्म कर देगा। ऐसे दोस्तों जो पनीर होता है वो पित्त कारक तथा कफ प्रकोपक होता है और इसकी चिकित्सा के दौरान दोस्तों काली मिर्च या लाल मिर्च का सेवन करना अच्छा बताया गया है। दोस्तों जो कुल्फी होती है वो कफ कारक होती है तथा रक्त आधिक्यकर होती है, उसके लिए दोस्तों लींग और इलायची की चिकित्सा का प्रयोग बताया है। दोस्तों ऐसे जौ होता है वो कफ कारक होता है, जौ के लिए चिकित्सा प्रयोग जो बताया है वो हल्दी, सरसों के बीज या जीरे का सेवन करना बताया है। दोस्तों गेहूं जो होता है वो कफ कारक होता है, इसके लिए दोस्तों चिकित्सा का प्रयोग में अदरक का सेवन बताया है। चावल जो होता है दोस्तों वो कफ कारक होता है, इसलिए दोस्तों इसके सेवन के बाद लौंग या काली मिर्च के दाने का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि दोस्तों इसकी चिकित्सा के रूप में अच्छा रहता है, जो कि कफ कारक विकारों को ख़त्म करता है। ऐसे दोस्तों जो सब्जियां होती हैं, फली वाली सब्जियां, जैसे सेम की फली होती है, ऐसी जैसे कि दोस्तों सहजन की पत्तियों की जो फली होती है वो भी सब सब्जियों के अंडर टेक ही आती है, वो वात कारक और आद्यमन जैसे कि अफारा जो पेट के अंदर फुलाव उत्पन्न करता है, ऐसी अन्य विकारों को उत्पन्न करता है। इसके लिए दोस्तों लहसुन, लौंग, काली मिर्च और लाल मिर्च का सेवन चिकित्सा के रूप में बताया है। दोस्तों बंद गोभी होती है वो वात कारक होती है,
उसकी चिकित्सा के लिए सूरजमुखी के तेल में हल्दी तथा सरसों के बीज के साथ पकाकर सेवन करने से उसका वातकारक विकार खत्म हो जाता है। दोस्तों लहसुन जो होता है वो पित्तकारक होता है। अत्यधिक लहसुन के सेवन से पित्त विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी चिकित्सा के दौरान दोस्तों नारियल चूरा और नींबू का सेवन बताया है। दोस्तों एक हरी तक होता है जो सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो अगर उसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो वात को बढ़ाता है शरीर के अंदर। वात को बढ़ाने की वजह से दोस्तों शरीर के अंदर पतलापन हो जाता है। इसके लिए दोस्तों चिकित्सा प्रणाली क्या बताइए, उसके लिए जैतून तेल लेना है, उसका नींबू के साथ जो नींबू का रस है उसके साथ सेवन करने से वातकारक विकार खत्म हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों जो प्याज होती है, अगर आप प्याज का अत्यधिक सेवन करते हैं तो वो दाहकारक होता है। वो शरीर के अंदर एसिडिटी को जो दाह होती है वो उसको उत्पन्न करता है। इसके लिए दोस्तों क्या चिकित्सा प्रणाली बताइए। इसके लिए दोस्तों आपको लवण, नींबू या दही तथा सरसों के बीज के साथ उसका सेवन करना चाहिए। इससे दोस्तों दाहकारक जो कंडीशन होगी वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों आलू है, आलू का अगर आप अत्यधिक सेवन करते हैं तो वात कारक होता है, वो वात को बढ़ाने वाला होता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी चिकित्सा प्रणाली में घेत के साथ काली मिर्च के दानों के साथ मिलाकर इसको खाना चाहिए। इससे दोस्तों वात कारक विकार खत्म हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप टमाटर का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो वो कफ कारक होता है। इसके लिए दोस्तों चिकित्सा प्रणाली क्या होती है, इसके लिए दोस्तों आपको नींबू या जीरे के साथ सेवन करना है। इससे आपका कफ कारक विकार खत्म हो जाएगा। दोस्तों ऐसे मक्खन फल व नाशपाती होता है, अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर कफ कारक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन विकारों को दूर करने के लिए आपको हल्दी, नींबू, लहसुन या काली मिर्च का सेवन करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ऐसे दोस्तों अगर आप केले का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो दोस्तों ये कफ कारक होता है। केले का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से दोस्तों आपके शरीर के अंदर मोटापा बढ़ जाता है। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके ठीक करने के लिए आपको एक इलायची रोजाना सुबह शाम खा लेनी चाहिए। इससे दोस्तों आपका कफ कारक विकार ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब जानेंगे शुष्क फल जो होता है, आप अगर सूखे फलों का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो ये आपकी त्वचा को रुक्षात्मक कारक बना देता है तथा वात कारक बना देता है। इससे दोस्तों आपकी जो त्वचा होती है वो रुक्षता उत्पन्न हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए क्या चिकित्सा प्रणाली होती है दोस्तों, इसके लिए आपको पानी में डुबोकर इन फलों का सेवन करना चाहिए। थोड़ी देर पानी के अंदर सूखे फलों को डाल देना चाहिए तो फिर बाद में उसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों जो रुक्षता उत्पन्न होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और दोस्तों ये वात कारक विकार भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों जो आम होता है वो अतिसार कारक होता है शरीर के अंदर। इसके लिए दोस्तों इसकी जो चिकित्सा प्रणाली के दौरान इलायची का सेवन बताया है। अगर आप दोस्तों मूंगफली का ज़्यादा सेवन करते हैं तो वात हर होता है तथा पित्त कारक होता है। इसलिए दोस्तों इसकी जो चिकित्सा प्रणाली होती है, इसको जल में संपूर्ण रात्रि भिगोकर प्रातः सेवन करना चाहिए। दोस्तों कच्ची नींबू जो होती हैं उनका सेवन करना है आपको, मतलब जल के साथ संपूर्ण रात्रि में भिगोकर रखकर सेवन करना चाहिए। मूंगफली का मक्खन, दोस्तों अगर कोई मूंगफली के मक्खन का सेवन करता है तो गुरु, पित्तकारक तथा सिरशूलनाशक दोस्तों सिर के अंदर दर्द उत्पन्न कर देता है। इसके लिए दोस्तों क्या चिकित्सा प्रणाली बताइए आयुर्वेद में। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार इसमें अदरक या भुना हुआ जीरा चूर्ण मात्रा में मिलाकर लेना चाहिए। इससे दोस्तों ये गुरु जो होगा पित्तकारक होगा और सिरशूलनाशक जो सिर के अंदर दर्द उत्पन्न होगा वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आप विविध प्रकार की मदिरा मतलब जैसे कि आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की शराब का सेवन करते हैं तो वो शरीर के अंदर उत्तेजक उत्पन्न करता है तथा वो अवसाद कारक होता है। इसके लिए चिकित्सा प्रणाली क्या बताइए दोस्तों आयुर्वेद में इसके लिए दोस्तों जो 1/4 चम्मच जीरे के बीज चबाने चाहिए आपको, या फिर 1 या 2 इलायची के बीज आपको रोजाना खाने चाहिए। इससे दोस्तों जो आपकी उत्तेजना होगी वो पूर्ण रूप से समाप्त खत्म हो जाएगी, थोड़ी मात्रा में कम हो जाएगी और दोस्तों इससे जो अवसाद कारक होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों काली चाय का अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं, जो ब्लैक टी होती है, अगर उसका आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो बॉडी के अंदर उत्तेजकता को बढ़ाती है, साथ ही साथ वो अवसाद कारक भी होती है। इसके लिए दोस्तों क्या बताया है, इसके लिए अदरक का सेवन आपके लिए बताया है। अदरक के रस को काली मिर्च में मतलब काली चाय के अंदर डालकर इसको अगर आप सेवन करेंगे तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे दोस्तों जो कैफीन होती है, कॉफ़ी होती है, वो उत्तेजकता को शरीर के अंदर बढ़ाती है, एक्साइटमेंट को बढ़ाती है, जिसके लिए दोस्तों जायफल का चूर्ण का सेवन बताया है। साथ ही इलायची का भी सेवन इसमें बताया है, जो कि आपकी जो एक्साइटमेंट होगा उसको काफ़ी हद तक रोक देगी। दोस्तों अब जान लेते हैं चॉकलेट। जो चॉकलेट का अगर आप अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो दोस्तों ये भी आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। इसके लिए दोस्तों इलायची या जीरे का इस्तेमाल बताया है।
दोस्तों अगर आप पॉपकॉर्न या लावा या फुटहेरा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अगर आप पॉपकॉर्न ज़्यादा खाते हैं तो आपके अंदर ये रुक्षता का कारक होती है तथा वात कारक होती है। इसके लिए दोस्तों घी का सेवन बताया है। अगर आप घी के साथ इसका सेवन करेंगे तो ये आपकी रुक्षता कारक तथा वात कारक को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगी। दोस्तों अगर आपको तंबाकू खाने का अत्यधिक सेवन की अगर लत लगी हुई है या फिर आप तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये शरीर के अंदर आपके पित्त प्रकोप का कारण बनती है तथा ये वात कारक होता है तथा बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट को तेज़ करता है। जिसके लिए दोस्तों चिकित्सा प्रणाली क्या बताइए आयुर्वेद में। दोस्तों आयुर्वेद में इसके लिए ब्राह्मणी, बचामूल और अजवाइन के बीजों का इस्तेमाल बताया है, जिसका सेवन करने से दोस्तों आपके अंदर जो पित्त कारक जो एसिडिटी उत्पन्न हुई है या वात कारक उत्पन्न हो जाए कोई भी या फिर एक्साइटमेंट है शरीर के अंदर, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और अच्छा आपके लिए शरीर के लिए स्वास्थ्य कारक बन जाएगा। अतः दोस्तों व्यक्तियों को प्रयत्नपूर्वक विरुद्ध आहार से बचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे शरीर में किसी प्रकार के रोगों की उत्पन्न होने की संभावना पूर्ण रूप से नहीं होगी। यदि रोगों की उत्पत्ति हो गई है तो सावधानीपूर्वक आहार विहार पर विशेष रूप से ध्यान देकर रोगों का शमन हो जाता है। दोस्तों पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि विरुद्ध आहार का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि विरुद्ध आहार की उत्पत्ति शरीर के अंदर हो गई है तो दोस्तों अपने आहार के अंदर सावधानीपूर्वक चेंज लाना चाहिए। इससे दोस्तों अपने आहार विहार पर जब आप विशेष ध्यान रखेंगे तो इन रोगों का शमन हो जाएगा और दोस्तों आपका स्वास्थ्य अच्छा बन जाएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं जीवन में आहार का महत्व क्या होता है। आयुर्वेद के अनुसार आहार तथा पथ्य पथ्य का वर्णन किस प्रकार दिया है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार सुस्वास्थ्य के लिए आहार का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अतः व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आहार से संबंधित ज्ञान का होना परम आवश्यक होता है। दोस्तों जो उत्तम स्वास्थ्य के लिए निर्धारक तत्वों के लिए आहार प्रमुख होता है। दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी को हेल्थी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आहार जो होता है वो प्रमुख होता है। युक्ति संगत आहार का अगर सेवन करेंगे आप तो स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आप युक्ति संगत आहार के बिना अगर जीना चाहते हैं तो स्वस्थ रहना असंभव सी होना संभावना बन जाती है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे उपनिषद आदि ग्रंथों में आहार को ही जीवन कहा है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनमें आहार को जीवन कहा है और कहा है अन्न व प्राण, मतलब कि आहार जो होता है वो जीवन के समान होता है। वास्तव में आहार स्वयं में ही एक औषधि होती है। इससे शरीर के दोष, धातु और मलों को पोषक तथा प्राणों के लिए वृद्धि तथा पुष्टिकारक होता है। दोस्तों विज्ञान को जानकर हम ये जान सकते हैं जो आहार होता है वो अनेक प्रकार के व्याधियों की चिकित्सा इसके द्वारा ही की जाती है। आहार का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर भी समान रूप से पड़ता है। लोग प्रसिद्ध भी कहते हैं कि जैसे खाएं अन्न वैसे रहे मन। स्पष्ट रूप से कहा भी गया है दोस्तों आहार हमारे शरीर व इंद्रियों को पुष्ट करता है, हमारे प्राणों को बलवान बनाता है तथा दोस्तों हमारी जो मन की प्रवृत्तियाँ होती हैं उनका भी पोषण करता है। दोस्तों आयुर्वेद में जीवन के दौरान अगर जीना चाहते हैं तो आहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया है। दोस्तों उत्तम आहार के लिए बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं वो आहार के ही द्वारा पाए जा सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ जो आहार होता है वो दोष, धातु और मलों को भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है तथा उसकी दोस्तों वृद्धि करता है, शरीर की वृद्धि करता है और शरीर की पुष्टि भी करता है। और दोस्तों साथ ही साथ बहुत सारी व्याधियों की चिकित्सा करने में आहार का ही अपना विशेष महत्व होता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए तभी हितकर सिद्ध होगा जब हम इसका सेवन मात्र स्वाद की दृष्टि से न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से करेंगे। दोस्तों आहार जो होगा वो हमारे लिए तभी हितकर साबित हो सकता है जब हम इसका सेवन करने के दौरान हम ये सोचें कि स्वाद के लिए नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए इसका सेवन किया जाए। सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं अपितु हमारा जीवन जीने के लिए बना है। एक दोस्तों कवि दंती है उन्होंने कहा है कि ऋषि चरक ने प्रश्न किया है कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उनके उत्तर में दोस्तों जो भागवत जी हैं उन्होंने कहा था कि भागवत नामक विद्वान ने कहा था दोस्तों कि हित भुक मित भुक ऋत भुक, अर्थात जिसकी अपनी प्रकृति के अनुसार हितकारी उचित मात्रा में और उचित प्रकार से अर्जित करने की भोजन करने की जो व्यक्ति की इच्छा होती है वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। दोस्तों यहाँ पे बताया है जो अपनी प्रकृति के अनुसार खुद जीना चाहता है वो खुद अपने लिए हितकारी और अच्छे प्रकार से जो अर्जित भोजन की कामना करता है वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और वो खुश रह सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जो भोजन करने वाला और अनेक प्रकार के कष्ट रोगों से ग्रस्त रहता है ऐसा इंसान होता है वो अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहन करता है। अपने जीभ पर नियंत्रण रखने वाला जितेंद्रीय व्यक्ति भी ऐसा आचरण कर सकता है। आहार सेवन के लिए कुछ विशेष बातें महर्षि चरक ने बताई हैं। इसके लिए आदर्श आहार संहिता भी कहा जाता है। दोस्तों इनको आप जानते हैं। उसके लिए दोस्तों क्या बताया है महर्षि चरक ने, भोजन स्निग्ध होना चाहिए। भोजन जो स्निग्ध होना चाहिए दोस्तों उचित मात्रा में शुद्ध तेल घृत से युक्त होना चाहिए। दोस्तों वो भोजन जो होगा वो ताज़ा व गुनगुना होना चाहिए तथा वो डिब्बाबंद पैक तथा सड़ा गला हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ जो भोजन होना चाहिए वो सुंदर होना चाहिए और दोस्तों एकांत में खाना चाहिए तथा शांत रहकर खाना चाहिए, बैठकर चुपचाप भोजन खाना चाहिए। दोस्तों जो उच्च स्वर युक्त गाना बजाना टीवी या वाद्य यंत्र वाले स्थानों पर बैठकर
कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे दोस्तों भोजन करते समय कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए। उचित आसन पर पालथी मारकर बैठकर भोजन करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। हमारे शांत व प्रसन्न मन में भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय हमारे भोजन के प्रति प्रशंसा भाव तथा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। दोस्तों जब भी हम भोजन करें तो हमें भोजन के प्रति खुशीपूर्वक प्रशंसा के भाव से देखना चाहिए तथा सकारात्मक सोच रख के भोजन को ग्रहण करना चाहिए, जो कि दोस्तों हमारे शरीर में लगता है वो भोजन। ऐसा भोजन का समय दोस्तों हमेशा निश्चित समय पर खाना चाहिए। कभी भी ऊट पटांग के टाइम पर खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में लिखा है कि काल भोजनम आरोग्य कारणम, अर्थात सुबह दोपहर और रात्रि में सही समय पर ही शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ऐसे दोस्तों भोजन को चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए, इससे भोजन का सही पाचन भी हो जाता है। दोस्तों अब जानते हैं इस प्रकार पथ्य और उचित आहार का सेवन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं पहले तो रोगी ही नहीं होते। यदि किसी कारणवश वो रोगी हो भी जाते हैं तो परहेज पूर्वक भोजन से रोग बढ़ता नहीं है और स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर आप पथ्य और उचित प्रकार का आहार सेवन करेंगे तो पहली बात तो आपके अंदर कोई भी डिजीज होगी नहीं। अगर किसी कारणवश या किसी कंडीशन में आकर आप रोगग्रस्त हो जाते हैं तो उचित परहेज की वजह से आपका रोग बढ़ता नहीं है और आप जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार की औषधि की आवश्यकता भी किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता है, दवाई लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है आपको। इसके विपरीत दोस्तों यदि मनुष्य अच्छी प्रकार से अच्छी औषधि का सेवन करता है परंतु परहेज नहीं कर पाता तो वो रोग को कभी ठीक नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों उसकी औषधि व्यर्थ हो जाती है। गलत आहार व्यवहार रोग बढ़ाने के कारण होती है तथा कारण को दूर करने के लिए रोग नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद में कहा भी गया है कि परहेज करने वाला रोगी को औषधि की क्या ज़रूरत होती है और परहेज न करने वाले रोगी को औषधि सेवन से क्या लाभ होता है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक श्लोक दिया है, पथ्य सती गर्धातस्ते किमोषध निशर्वने पथ्य अस्ति गर्धासस्ते किमोषध निवर्णने। अर्थात दोस्तों इस बात की दूसरे शब्दों में निम्न रूप से श्लोक में बताया है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। अर्थात इसका मतलब क्या है दोस्तों, औषधि के बिना भी रोग केवल पथ्य सेवन से दूर किया जा सकता है, परंतु यदि रोगी द्वारा अपथ्य छोड़कर पथ्य सेवन न किया जाए तो सैकड़ों दवाओं को भी रोग को नष्ट नहीं कर पाता। दोस्तों यहाँ पे मतलब बताया है कि अगर आपका अच्छा भोजन है, अगर आप अच्छा भोजन है, आपका अच्छा खान पान है तो आपको पहली बात तो रोग होगा ही नहीं। अगर आपको किसी कारणवश रोग हो जाता है तो आप अच्छे खाने की वजह से, सात्विक भोजन की वजह से उस रोग को जल्दी ही समाप्त कर देंगे। उसके लिए दोस्तों आपको किसी भी औषधि या दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दवाइयों का सेवन करते हैं और आपका जो खान पान है वो बेकार है, अच्छा नहीं है या अपत्यकारी है, अहितकारी है, ऐसे आहार का आप सेवन करते हैं तो दोस्तों सैकड़ों दवा लेने के बाद भी आपका रोग ठीक नहीं होगा। दोस्तों महर्षि चरक ने कहा भी है, अन्य प्राणियों के लिए प्राण है। दोस्तों जो महर्षि चरक है उन्होंने ये भी कहा है कि जो अन्न जो होता है वो प्राणी के लिए जीवन होता है, इसलिए लोग अन्न की ओर दौड़ते हैं। और दोस्तों रंग का निखार, सुंदर स्वर, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, प्रकृति, बल और मेधा, ये सभी दोस्तों अन्न पर ही आश्रित होते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर हम अन्न खाएंगे तो उससे ही शरीर के अंदर रंग का निखार होगा, सुंदर स्वर उत्पन्न होंगे, हमारे शरीर के अंदर जीवन होगी, प्रतिभा उत्पन्न होगी, सुख होगा, तुष्टि, पुष्टि, बल और मेधा, ये सभी अन्न पर ही आश्रित होते हैं। तो तथा दोस्तों अन्न के द्वारा ही हम इन सब चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और भी अच्छी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, आप वहां पर जाएं और हमको फॉलो करें।